हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये बाजाज कंपनी का एक इंडक्शन है, आप देख सकते हो। तो ये जो बाजाज कंपनी का इंडक्शन है, इसका जो फॉल्ट है, सप्लाई देने का साथ साथ पार्टी का घर पर इसका एमसीबी डाउन हो जाता है। तो मैं मेरा टेबल पर जिस तरह टेस्ट करता हूँ, देखिए मैं 200 वाट बल्ब लाइन देके मैं सप्लाई देगा। सप्लाई देने का साथ साथ इसका सीरीज बल्ब ये फुल ग्लो हो जाता है। चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए, जब मैं सप्लाई दे देता हूँ तो ये 200 वाट बल्ब साथ साथ ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब इसका अंदर शॉर्ट है। तो चलिए ये बैक कवर सॉरी ये कवर को ओपन करने के बाद आपको डिटेल से दिखाऊंगा इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, इसी टाइम ये इंडक्शन का मॉडल नंबर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और इसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं सीरीज लाइन से टेस्ट किया और एनसीबी नहीं होगा तो अब डायरेक्ट लाइन देगा तो घर के अंदर जो फ्यूज होता है वो फटक से फ्यूज कट जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका फॉल्ट है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, पीसीबी को सब कुछ मैं ओपन करने के बाद आपको जो दिखाऊंगा कि इसका अंदर जो शॉर्ट है ये कौन पोजीशन का शॉर्ट है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ये जो एसी सप्लाई इनपुट पॉइंट है, ये जो एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट, ये दो पॉइंट है। अब इधर देखिए, ये एसी सप्लाई इनपुट का दो पॉइंट है, ठीक है। तो बीच में ये फ्यूज़ है। तो एसी सप्लाई इनपुट पॉइंट पर टच करने के बाद कुछ भी शॉर्टिंग नज़र में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या देखना पड़ेगा, ये जो एसी सप्लाई इनपुट पॉइंट है, ये पॉइंट से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से इधर एक फ्यूज़ है और उसका बाद ये सप्लाई जाता है डायोड पर, ठीक है। और ये सप्लाई जो डायरेक्ट डायोड पर जाता है, बीच में एक कैपेसिटर मिलता है। तो ये शॉर्ट होने के बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है एसी सप्लाई इनपुट का, तो ये पॉइंट पर मीटर लेके मैं चेक करने के बाद तब भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिला, ठीक है। कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिला, तो मतलब ये कैपेसिटर भी ओके है, ठीक है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। और ये डायोड का इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर चेक करने के बाद कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो मतलब इसका डायोड का जो इनपुट पॉइंट है एसी इनपुट, ये शॉर्टिंग नहीं है। बट उसका बाद आपको जो देखना पड़ेगा, डायोड का दोनों साइड जो प्लस और माइनस पॉइंट है, ये पॉइंट पर टच करने के बाद देखिए शॉर्टिंग देखा जाता है। तो क्या फॉल्ट है, खुद ये डायोड फॉल्ट हो सकता है। और बीच में ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, यहाँ से इधर तक जम्पर है और जम्पर का बाद बीच में ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट देखा जाता है, ये जो कैपेसिटर शॉर्टिंग देखा जाता है। तो ये कैपेसिटर का बाद तो दोस्तों ये जो प्लस सप्लाई वोल्ट जो आउटपुट होता है, ये सप्लाई से इधर ये सप्लाई आता है, ठीक है। ये सप्लाई इधर आने का बाद बीच में ये एक बड़ा वाला कॉइल है, ये कॉइल से सप्लाई ये पॉइंट पर आता है और ये पॉइंट से ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर होने का बाद ये जो मॉसफेट का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन पर सप्लाई जाता है। तो दोस्तों, ये मॉसफेट का जो नेगेटिव पॉइंट है, देखिए ये पूरा ही शॉर्टिंग देखा जाता है, सभी शॉर्टिंग देखा जाता है। तो ये मॉसफेट फॉल्ट है क्या। और दोस्तों, ये कैपेसिटर भी शॉर्टिंग देखा जाता है, कौन सा पास फॉल्ट है। तो ये भी इस तरह आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ है। तो इसीलिए ये जो सप्लाई जाता है, देखिए जो सप्लाई जाता है बीच में, ये जो कॉइल है, तो कॉइल का बाद ये कैपेसिटर से मॉसफेट पर जाता है। तो ये कैपेसिटर ओपन करने के बाद कन्फर्म हो जाएगा कि ये मॉसफेट शॉर्ट है, कि कैपेसिटर शॉर्ट है, कि ये डायोड शॉर्ट है। तो इसीलिए कैपेसिटर को ओपन करके एक बार देखूँगा, ठीक है। तब अच्छा करके देखिए, ये काला वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को एक बार ओपन करना ही पड़ेगा। तो आपका सामने एक बार ओपन करके देखता हूँ। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको तभी प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैपेसिटर को ओपन किया और इसका वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कैपेसिटर 0.33 माइक्रोफैराड का, ठीक है, ये कैपेसिटर का जो वैल्यू है। तो चलिए ये कैपेसिटर को फर्स्ट एक बार मीटर लेके टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, कैपेसिटर पर कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो दोस्तों, ये मीटर से कैपेसिटर का वैल्यू टेस्ट नहीं होगा, अलग से मीटर ज़रूरत होगा। बट ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होगा तो मीटर पर ये ज़रूर दिखाएगा ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। तो चलिए कैपेसिटर मैं साइड काट देता हूँ। साइड करने के बाद क्या देखा जाएगा कि ये डायोड को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो डायोड ये शॉर्ट देखा जाता है। तो चलिए उसका बाद ये मॉसफेट को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मॉसफेट भी शॉर्टिंग देखा जाता है।
तो और क्या फॉल्ट है, क्योंकि ये जो डायोड का सप्लाई है, ये सप्लाई का ये डायोड से जो सप्लाई आउटपुट होता है, इसका बाद ये कॉयल है, कॉयल का बाद ये कैपेसिटर तो मैं ओपन कर दिया, तो इधर तो कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या शॉर्ट है, तो लगता है ये मॉसफेट ही शॉर्ट है। तो ये मॉसफेट को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं मॉसफेट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तब थोड़ा सा रुकिए, मैं मॉसफेट आपका सामने मैं ओपन करूँगा। तो इसीलिए अब थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। तो देखिए मॉसफेट का मिडिल पिन मैं ओपन किया, और मैं इसी टाइम ये डायोड का एक बार चेक करके देखूंगा कि दोस्तों देखिए इसी टाइम डायोड का जो शॉर्टिंग है ये रिमूव हो गया। अब अच्छा करके देखिए, मैं मॉसफेट का मिडिल पिन ये सप्लाई पिन ओपन कर दिया, और उसका बाद देखिए ये डायोड का कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ये डायोड का शॉर्टिंग रिमूव हो गया। तो इसीलिए आपको फर्स्ट बात है कि ये मॉसफेट ही शॉर्ट है। तो देखिए मॉसफेट का ये मिडिल पिन है, देखिए शॉर्ट हो गया। तो चलिए ये एक्चुअली जो सप्लाई लाइन है, देखिए सप्लाई लाइन का शॉर्ट नहीं है। अब अच्छा करके देखिए। तो चलिए पूरा मॉसफेट को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि ये कौन नंबर का मॉसफेट है और यहाँ पर कौन नंबर मॉसफेट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये IGBT को मैं ओपन किया, तो चलिए इसी टाइम ये मीटर लेकर आपको देखा, तो देखिए ये IGBT पूरा शॉर्ट हो गया। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये IGBT लगाने का पहले आपको कुछ ज़रूर पॉइंट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो गेट पॉइंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। तो उसका पहले ये जो ओपन किया, ये जो डायोड IGBT को, यहाँ पर दोस्तों रीडिंग भी देखिए, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका पहले ये पोजीशन से जो कैपेसिटर मैं ओपन किया, ये वो कैपेसिटर है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको रॉन्ग बात है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर का वैल्यू 0.33 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो 0.33 माइक्रोफैराड का ये मीटर पर नहीं शो होगा। तो इसीलिए ये जो DM98 का जो मॉडल का HTC का जो मीटर है, ये मीटर से आपको इसका वैल्यू टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मीटर को, ये जो पॉइंट है, ये कैपेसिटर चेक करने का पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए मैं ये कैपेसिटर को चेक करने के बाद ज़रूर कुछ पता चल जाएगा। इसका वैल्यू देखिए क्या देखा जाता है, 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 इस तरह देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये 0.33 का ये कैपेसिटर है, तो इसीलिए यह पॉइंट पर 33 होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया। तो दोस्तों ये जो IGBT पर जो सप्लाई जाता है ये कैपेसिटर से, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हीटिंग होता है, हीटिंग बहुत कम होगा। और इसका वैल्यू और डाउन हो जाएगा तो हीटिंग नहीं होगा, बहुत ही हीटिंग कम होगा। तो इसीलिए इसी टाइप देखिए, इसका टाइप थोड़ा अलग है, बट इसका जो वैल्यू देखिए, ये 0.33 ये कैपेसिटर है। तो ये न्यू कैपेसिटर है। ये न्यू कैपेसिटर एक बार मेजर करके आपको देखा था ये मीटर से। तो अब ये पॉइंट पर ध्यान दीजिए, देखिए ये कैपेसिटर मीटर पर देखिए 33 ये ओके रीडिंग दे रहा है। तो चलिए इसीलिए मैं ये कैपेसिटर को चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद ये पॉइंट पर एक बार वोल्टेज चेक करके देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा सा रुकिए, मैं यहाँ पर न्यू कैपेसिटर लगाऊँगा। लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज कितना आता है, और उसके बाद लास्ट IGBT लगाऊँगा। नहीं तो अब धड़क से लगाएगा और फटक से वो IGBT शॉर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैपेसिटर मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। ये जो कैपेसिटर का सिंबल होता है, सिंबल देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा, आप कुछ भी साइड से ये लगा सकते हो, क्योंकि ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों कैपेसिटर को लगाया और इसका जो इस एक्स्ट्रा टांग है ये काट दीजिए। तो इसी टाइम मैं कुछ वोल्टेज चेक करूँगा। मैं IGBT अभी नहीं लगाया, तो चलिए मैं ये मीटर से ही आपको दिखाऊंगा वोल्टेज टेस्ट करके, ठीक है। ये मीटर से ही आपको दिखाऊंगा वोल्टेज टेस्ट करके। तो इसीलिए मैं मीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सप्लाई देके एक बार देखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद इसका कलेक्टर पिन पर वोल्टेज कितना है देखिए 346, ये 350 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ये वोल्ट ओके है। और ये गेट पिन पर क्या कितना वोल्ट देखिए, गेट पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो आप इसी टाइम आसानी से IGBT लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर IGBT लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने का बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये पोजीशन पर अभी कुछ वोल्टेज स्टोर है, कुछ टाइम का बाद ये डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद तब आप IGBT लगाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको धड़क से करंट मारेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मेरा पास एक IGBT है, ठीक है। ये न्यू IGBT है। और दोस्तों मार्केट का बहुत IGBT ख़राब मिलता है। ख़राब मतलब एक दिन 2 दिन का बाद तो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए आपको ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये न्यू ओरिजिनल है। और इसका पहले वाला जो नंबर है देखिए, ये ओरिजिनल वाला जो नंबर देखिए FGA 20। तो दोस्तों 20 ये जो नंबर देखा जाता है ये 20 एम्पेयर का होता है। तो दोस्तों 20 एम्पेयर का ऊपर यहाँ पर IGBT लगा सकते हो। 20 एम्पेयर का ऊपर जो होता है यहाँ पर 30 देखेगा तो वो 30 एम्पेयर का होगा, और 25 होगा तो वो 25 एम्पेयर का होगा। तो दोस्तों मेरा पास देखिए ये 20 एम्पेयर का है H20R, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई तो ऑफ करके ही रखा है, और यहाँ पर मैं ये IGBT लगाने का पहले थोड़ा हीट सिंक जो होता है, हीट सिंक कंपाउंड जो होता है यहाँ पर वो थोड़ा लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर है तो इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। तो इसी तरह मैं ये लगाने का बाद इसका अंदर एक स्क्रू है ये भी लगाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये IGBT को मैं टाइट किया और इसी टाइम मैं सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करने के बाद सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए IGBT को लगाया और चलिए आपका सामने ही सप्लाई दे के दिखाऊंगा इसका बाजार साउंड ये आ रहा है कि नहीं। चलिए इसी के साथ मैं सेंसर भी कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसी टाइम सप्लाई दे के दिखाता हूँ, सेंसर कनेक्शन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। और देखिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ये सीरीज लाइन है। और चलिए मैं सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और देखिए यहाँ पर सप्लाई मैं दे दिया और सीरीज बल्ब देखिए अभी ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए पूरा फिटिंग्स करके भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मैं पूरा फिटिंग्स किया और इस टाइम देखिए मैं ये लाइन को मैं डायरेक्ट किया। तो दोस्तों ये सीरीज लाइन है और ये मैं डायरेक्ट लाइन दे देता हूँ। देखिए डायरेक्ट लाइन देने के बाद इसका पावर इंडिकेटर ऑन हो गया। चलिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ऑन किया और दोस्तों मैं बर्तन नहीं रखा है तो इसीलिए EG कोड आ गया। तो चलिए मैं बर्तन लगा के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए बर्तन लगाया और देखिए ये हीट होने लग रहा है। आप खुद देखिए ये हीट होने लग रहा है। अब अच्छा करके देखिए। तो अब देखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।